गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कपलिंग स्कीम। हमने अब तक एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है और हमने बोला था मेरे पास क्या होगा, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा ऑर्बिटल और स्पिन की वजह से। और मेरे पास क्या होगा, एल और एस के बीच में क्या हो रही थी, इंटरेक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपके पास जे एंगुलर मोमेंटम मिल रहा था। ठीक है, तो बोले जो ये इंटरेक्शन है एल और एस के बीच में या फिर जे के बीच में किस पे डिपेंड करेगी। अब सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें क्या होगी एल एस, लेकिन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वहाँ पे जे कपलिंग भी होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, दो टाइप की इंटरेक्शन होगी, एक तो एल एस, एक मेरे पास क्या होगी जे कपलिंग होगी। एल एस कपलिंग में एस ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट करेंगे और जे में मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पहले ये बोल रहा है अगर हम एल एस कपलिंग की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, ये बोल रहा है मेरे पास क्या होगा, एल एस कपलिंग को नॉर्मली क्या होगा, जो नॉर्मल कपलिंग के नाम से भी जानते हैं कि मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडीशन अलग है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लिया आपके पास, तो वहाँ पे क्या होगा, सबके लिए एल और एस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बोला जो मेरे पास क्या होगा ऑर्बिट, जो मान लेते हैं कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने एल आई से नोटेशन दे दिया, तो मेरे पास सबको कंबाइन करके मेरे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, कैपिटल एल के इक्वल। सेम केस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में करते हैं कि मेरे पास अलग अलग के लिए फर्स्ट वैलेंस के लिए S1 है, सेकंड के लिए S2, थर्ड के लिए S3, S4, S5 और सबका सब मेरे पास टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एस के इक्वल। तो इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास कौन सा मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, एल आई प्लस एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जे आई के इक्वल हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी हर जगह पे। तो मेरे पास क्या होगा, जैसे इसने शो कर रखा है कि मेरे पास क्या होगा, जे किसके इक्वल है, एल प्लस एस के ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 L4 L5 ये सब का ऐड प्लस स्पिन को ऐड करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 S4 S5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, L प्लस एस इजिकल टू जे। तो जे क्या हो गया, L प्लस एस, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इनके बीच में कपलिंग स्पिन, ये मेरे पास जैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, L1 S1 के बीच में कपलिंग हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, L2 S2 के बीच में, L3 S3 के बीच में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए दो इलेक्ट्रॉन है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने वो ऑर्बिट वाला अपने ही स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड वाला भी ऐसे ही करेगा। तो मेरे पास हमें पता है एल का मैग्नीट्यूड हमने पहले भी पढ़ा है, किसके इक्वल होगा, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट के इक्वल। और एल की वैल्यू किसके, L1 प्लस L2 से कहाँ तक वेरी करेगी, L1 माइनस L2 तक वेरी करेगी मोड में। और जेड डायरेक्शन में अगर बात करें तो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एम जेड एच कट, या फिर इसको एम एल एच कट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और एम एल की वैल्यू माइनस एल से एल तक वेरी करेगी हमेशा। या फिर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितनी आएंगी 12 प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। जैसे मेरे पास एल की वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करो तो क्या मिलेगा 3 ना, तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू मिल रही है 3 इस फॉर्म में। ठीक है, सेम केस हम एस के लिए करेंगे, एस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच कट के। तो जो मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए इसकी वो क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2 S1 माइनस S2 के इक्वल। और वही सेम केस है जेड डायरेक्शन में करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, MS एच कट के इक्वल। तो मेरे पास MS की वैल्यू भी S2 माइनस S तक ही लाई करेगी। ठीक है, सेम केस जे के लिए होगा, जे में बस मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे L प्लस S2 L माइनस S तक लाई करेगी वैल्यू। और इन तीनों केस में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन हो, इसके केस में क्या आएगी 12 प्लस 1, इसमें आएगी 2S प्लस 1, इसमें आएगी 2J प्लस 1। ठीक है, और ये बोले मेरे पास एल एस जे तीनों क्या है, क्वांटाइज है, एच कट की फॉर्म में शो कर रखे हैं, तीनों क्या आपके पास क्वांटाइज है। एल मेरे पास क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी, एल इजिकल टू 0 1 2 3 4। हमें पता है एल की वैल्यू 0 हो तो कौन सा ऑर्बिट है एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, ऐसे कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे। एस मेरे पास क्या होगी, स्पिन है, इंटीजर और हाफ इंटीजर किसी भी फॉर्म में मिल सकती है मेरे पास। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास स्पिन कितनी थी, हाफ थी। अब मेरे पास जैसे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होगी, हाफ। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगी, हाफ और हाफ, दो स्पिन है, दोनों के लिए हाफ। तो इनका क्या होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन की दोनों अगर, तो इसमें मेरे पास क्या होगी, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करोगे एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाफ, एक ही होगी। जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगी, दो कम अप और डाउन दोनों फॉर्म में मिलेगी। तो हो सकते दोनों की स्पिन अप हो या फिर दोनों की स्पिन क्या होगा, डाउन हो, या फिर मेरे पास क्या होगी, अप और डाउन। तो मेरे पास अगर सेम होगी दोनों की तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर अपोजिट होगी तो एस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे दो केस आएंगे, 1 और 0।
3 के लिए देखोगे, तीनों के लिए क्या हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे भी 2 केस आएंगे कि मेरे पास हो सकती है कि मेरे पास क्या है, जैसे तीनों के अप है मतलब सेम एक उसमें है तो क्या हो जाएगा एडिंग। अगर मेरे पास 2 पे एक डाउन है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। सेम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे हाफ अप, इस केस में तो मेरे पास 2 1 0 है, मेरे पास क्या आ गया, अलग अलग वो आ जाएंगी इसकी जो मेरे पास स्पिन की वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास ये कम्बिनेशन की फॉर्म में एस की वैल्यू क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 और 0 है, 3 के लिए 3/2 और हाफ है। एक टाइप से इनको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके चलेंगे तो मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगी 2 1 0, तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे आपके पास, स्पिन की वैल्यू आ जाएगी। जे किसके इक्वल होगा, एल प्लस एस के, तो उसकी भी वैल्यू किस पे होगी, हाफ और इंटीजर, हाफ इंटीजर और इंटीजर दोनों की फॉर्म में हो सकती है। तो मेरे पास इसने केस ले रखा है, अगर मेरे पास एल क्या है ग्रेटर है एस से, तो मेरे पास क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ केस आएंगे वो क्या आएंगे, 2s + 1 के इक्वल। अगर मेरे पास l लेस देन s है तो किसके इक्वल आएंगे, 2l + 1। अगर मेरे पास दोनों इक्वल है तो 2s + 1 और 2l + 1 मेरे पास क्या होगा, इक्वल आएगा रिजल्ट वहाँ पे। सिलेक्शन रूल क्या होगा, ये बोले मोस्टली ट्रांजिशन क्या होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो डेल एल क्या होगा, +-1। लेकिन पूरे एटम की जो बात करेंगे तो डेल एल 0 और +-1 दोनों होंगे, लेकिन सिर्फ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, डेल एस की वैल्यू 0 और डेल जे की वैल्यू 0 और +-1। लेकिन डेल जे में 0 से 0 पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, 1 से 1 हो सकती है, 2 से 2 हो सकती है, बट 0 से 0 कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट है मेरे पास जे कपलिंग। जे कपलिंग में क्या होगा, सेम वही केस है कि मेरे पास क्या होगा, अब जो इंटरेक्शन होगी स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में, तो एक टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा जो क्या होगा आपके पास जे के इक्वल। और ये कॉम्बिनेशन किसका होगा, Li + Si के, तो Ji किसके इक्वल हो जाएगा, Li + Si के। तो जो मेरे पास ये क्या आ गया, एक टाइप से वेक्टर सम, तो इनको कपलिंग की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। तो सिलेक्शन रूल देखना है जे के लिए क्या होगा, ये बोले जे कपलिंग एंड LS अनडिफाइंड, मतलब मेरे पास सिलेक्शन डेल एल की वैल्यू 0, डेल एस की वैल्यू 0, डेल एल की वैल्यू 0 +-1, इसमें इतना अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे जे पे डिपेंड करेंगी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद मेरे पास क्या मिला आपको, जे मिला। तो डेल J1 मेरे पास 0 +-1 हो सकता है, डेल J2 0, और डेल जे की वैल्यू मेरे पास क्या हो, मतलब ये चेंज पे इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, और डेल जे की वैल्यू 0 प्लस और +-1। ठीक है, लेकिन वही सेम केस है, 0 से 0 हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे फॉरबिडन रहेगी आपके पास। तो मेरे पास क्या था, एक टाइप से क्या आ गया आपके पास, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की फॉर्म में। अगर हाँ स्पिन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ थी, अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक और हाफ आ गया ना, तो मेरे पास इसके साथ कम्बिनेशन हाफ + हाफ क्या होगा 1, और हाफ - हाफ क्या मिलेगा 0। अगर हमें स्पिन फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास क्या होगा, हम इस फॉर्म में चलेंगे कि मेरे पास क्या है, जैसे इस डिफाइन किया, जैसे मेरे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्पिन क्या होगी, हाफ। जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो मतलब मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गई जिसकी स्पिन क्या है, हाफ है, तो एक हाफ + हाफ और हाफ - हाफ, तो S1 और 0 2 केस आए। उसके बाद मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी होगी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरे पास एक और स्पिन आएगी हाफ, तो मेरे पास क्या होगा, हाफ + 1 3/2 और हाफ + 0 क्या मिलेगा 1/2 इस फॉर्म में। नेक्स्ट मेरे पास एक और होगी कि मेरे पास क्या हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाफ और आ गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगी 3/2 प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 के, 1/2 प्लस हाफ किसके 1 के, मेरे पास क्या आ जाएंगे, अलग अलग केस राइज हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगी 0 के, मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 2 अप और 2 डाउन इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो मेरे पास एक केस आ जाएगा किसका 0 का। इस फॉर्म में डिफाइन करने हमने स्पिन। ठीक है, अब हम जे कपलिंग हो गई। अब नेक्स्ट है मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का सबको पता है कि मेरे पास एक तो मेरे पास जो नोटेशन है इस फॉर्म में देंगे कि n, यहाँ पे l, यहाँ पे 2s + 1 जो मेरे पास मल्टीप्लिसिटी है, s क्या होगी यहाँ पे स्पिन होगी, और नीचे क्या होगा j। l की वैल्यू सबको पता है, ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी, 0 है तो s1 है तो p 2 है तो d 3 है तो है 4 है तो g 5 है तो h, सेम इस फॉर्म में। ठीक है, कैपिटल एम एल उसमें भी है तो मेरे पास क्या होगा, कैपिटल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एल की वैल्यू पता है L1 + L2 + L3 सो ऑन, सेम एस की वैल्यू ऐसे होगी, और जे मेरे पास क्या होगा, एल और एस का कम्बिनेशन होगा। तो मेरे पास क्या होगा, मान लिया मेरे पास इसने जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एस की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3/2 है, एस की वैल्यू हाफ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 × हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2, तो मेरे पास 2s + 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। एल की वैल्यू कितनी है 1 है तो कौन सा ऑर्बिट
पी, जे की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक टाइप से स्पिन आ जाएगी, मतलब स्पेक्ट्रल टर्म है जो उसकी नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम स्पेक्ट्रल टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।